बारिश का मौसम आते ही कुछ गर्मा गर्म चटपटा सा खाने का मन तो करता ही है ना। लेकिन आज हम बनाएंगे कुछ ऐसा जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ बेहद हेल्दी भी है। सोयाबीन से घर पर बनाएंगे बिल्कुल होममेड सोया चंक्स बिना बाजार के खरीदे। एक बार ये तरीका देख लिया तो बारिश में बार बार बनाकर खाएंगे। चलिए बनाते हैं बारिश के मौसम का ये हेल्दी और प्रोटीन से भरपूर रेसिपी। तो यहाँ पर हमने मार्केट जैसी सोया चाप बनाने के लिए 2 पैकेट सोयाबीन के बरी लिए हैं। फिर बरी को 1 घंटे के लिए उबलते हुए पानी में भिगोकर ऐसे छोड़ देंगी। अगर आपके पास समय कम हो तो बरी को आप गैस पर ऐसे भी उबाल सकते हैं। फिर जब तक बरी भीग रही हैं हम यहाँ पर मैदा का डो लगाएंगे। तो इधर मैंने मैदा का डो लगाने के लिए यहाँ पर 1.5 कप मैदा लिए हैं। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैदा का नरम सा डो लगाएंगे और मैदा में एक संग पानी नहीं डालेंगी। जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैदा का बढ़िया सा डो लगाएंगी। और हाँ दोस्तों, अभी हमें मैदा थोड़ी कम लग रही थी तो हमने इसमें आधा कप मैदा का और यूज किया है। फिर मैदा के डो को अच्छे से चिकना करके गूंथ लेंगे। यकीन मानिए, अगर आपने इस तरीके से होममेड सोया चंक्स बना ली तो मार्केट वाली सोया चंक्स को आप भूल जाएंगे। फिर मैदा के डो को चिकना करके गूंथ लिया है। अब मैदा के डो को अभी एक साइड में रख दिया है। फिर यहाँ पर अब सोयाबीन की बड़ी भी बढ़िया से फूल गई हैं। तो अब सोयाबीन की बड़ी को 2 से 3 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। सोयाबीन की बड़ी को पानी से धोने से इसमें जो भी चिकनाहट होती है वह धोने से निकल जाती है। तो यहाँ पर हमने सोयाबीन की बड़ी को 3 से 4 बार पानी से अच्छे से धो लिया है। इसमें जो भी चिकनाहट थी वह धोने से निकल गए हैं। फिर अब देखिए सोयाबीन की बड़ी भी बढ़िया से फूल गए हैं। अब जो सोयाबीन की बड़ी में एक्स्ट्रा पानी है उसे अच्छे से निचोड़ लेंगे। तो जितनी भी आपके पास सोयाबीन की बड़ी निचोड़ने की ताकत हो उतनी ताकत से सोयाबीन की बड़ी को अच्छे से निचोड़ लेना है। फिर यहाँ पर अब हमने सोयाबीन की बड़ी का एक्स्ट्रा पानी को बढ़िया से निचोड़ लिया है। फिर अब मिक्सी जार को अभी एक साइड में रख देंगे। अब मैदा में 2 से 3 कप पानी डालेंगे। मैदा को अच्छे तरीके से धो लेंगे। तो अब हम मैदा की न्यूट्रल को अलग करेंगे और इसमें जो चिपचिपा पदार्थ निकलेगा उसे भी अलग कर लेंगे। तो जैसे हम घर में कपड़े धोते हैं उसी तरीके से रगड़ रगड़ के मैदा को अच्छे से धो लेंगे। तो आज हम बहुत आसान तरीके से सोया चाप को बना रहे हैं, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। कपड़े तो आपने रगड़ रगड़ कर बहुत बार धोए होंगे, लेकिन आज हम मैदा की जमकर धुलाई करेंगे क्योंकि इसमें जो चिपचिपा पदार्थ होगा उसे निकाल कर आज हम बनाएंगे स्वादिष्ट सी सोया चाप की। खाने वाले भी बस यही कहेंगे वाह क्या चाप बनी है। तो एक बार मैदा की हमने जमकर धुलाई कर ली है। अब जो हमने मैदा को धोया था उसका जो पानी निकला है इससे हम आटे को बहुत आराम से गूंथ सकते हैं। मैदा के पानी को फेंकने की कोई जरूरत नहीं है, इससे आप आटे को बहुत अच्छे से गूंथ सकते हैं। अब मैदा की दोबारा से इसी तरीके से धुलाई करेंगे। जितने अच्छे से मैदा को हम धो लेंगे उतनी ही बढ़िया सी सोया चाप बनकर तैयार होगी। तो दोबारा से हमने मैदा को खूब अच्छे से धो लिया है। अब जिसका एक्स्ट्रा पानी है उसे हमने बढ़िया से निचोड़ लिया है। फिर से दोबारा से मैदा को खूब अच्छे से धुलाई करेंगे। तो इसी तरीके से मैदा को हमने 4 से 5 बार पानी में डालकर रगड़ रगड़ के खूब अच्छे से धो लिया है। अगर कहीं पर मैदा में व्हाइटपन दिख रहा हो वहीं से मैदा को पानी में डालकर रगड़ रगड़ के धो लेंगे। तो इतने सारे मैदा में कितना जरा सा चिपचिपा पदार्थ निकला है। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने सोया चाप को घर में बना लिया तो मार्केट से भी बेहतर सोया चाप बनेगी। मार्केट वाली सोया चाप तो थोड़ी टाइट टाइट रहती है, पर आप जो घर में सोया चाप बनाएंगे तो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सी सोया चाप बनकर तैयार होगी। तो इतनी सारी मैदा में कितना जरा सा चिपचिपा सा पदार्थ निकला है। तो इसी तरीके का हमें सोया चाप बनाने के लिए मैदा को धो लेना है, जिससे कि हमारी बहुत बढ़िया सी सोया चाप बनकर तैयार होगी। तो लास्ट बार मैदा को खूब अच्छे से धो लेंगे। तो यहाँ पर अब देखिए मैदा खूब अच्छे से खिंच रही है। इसी तरीके का हमें सोया चाप बनाने के लिए मैदा को खूब बढ़िया से धो लेना है। इसमें जो भी न्यूट्रल होगा वह पानी से धोने से निकल जाता है। तो यहाँ पर अब देखिए मैदा कितने अच्छे से खिंच रहे हैं। इसी तरीके का हमें सोया चाप बनाने के लिए मैदा को धो लेना है। सोया चाप बनाने के लिए मैदा को हमने इतना धोया है, इसमें जो भी व्हाइटपन था वह धोने से निकल गया है। पानी भी एकदम साफ हो गया है। तो चलिए फिर अब हम सोया चाप बनाना शुरू करते हैं। तो अब सोयाबीन में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। अब हमने जो मैदा को धो के रखा था उसे मिक्सी जार में ऐड कर लेंगे। फिर चलिए अब मिक्सी की ओर चलते हैं। तो अब हम सोया चाप बनाने के लिए सोयाबीन की बड़ी को मिक्सी से बारीक करके पीस लाए हैं। तो सोया चंक्स बनाने के लिए बड़ी का हमें इसी तरीके का डो बनाना है। फिर बाइंडिंग के लिए इसमें 1 चम्मच मैदा डालेंगे। सोयाबीन के डो में मैदा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदा
डालना तो बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको इस टाइम पर मैदा नहीं डालना है तो आप ऐसे भी सोया चाप को बहुत आराम से बना सकते हैं। सोया चाप को देंगे मैदा का सहारा, तभी तो बनेगी हमारी चाप एकदम शानदार। 1 चम्मच मैदा डालेंगे और फिर देखिए कैसे सोया चाप बनकर तैयार होगी, एकदम बाजार जैसी स्वादिष्ट और मजेदार। फिर मैदा को हमने सोयाबीन के डो में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब सोयाबीन के डो को 2 हिस्सों में बांट लेंगे। तो अगर आपका भी बरसात के मौसम में सोया चाप खाने का मन कर रहा है तो फटाफट से हमारे तरीके से सोया चाप को घर में ही बना सकते हैं। सिर्फ 40 से 50 रुपए में मार्केट से भी अच्छी सोया चाप को घर में भी बना सकते हैं। फिर सोयाबीन के डो को हमने 2 हिस्सों में बांट लिया है। चकले के ऊपर हल्का सा रिफाइंड ऑयल लगाया है। तो अब हाथ में हल्का सा ऑयल लगाकर सोयाबीन की लोई को हाथों की मदद से बड़ा कर लेंगे और देखिए बिना किसी परेशानी की हमारी सोया चाप की रोटी कितनी आसानी से बड़ी हो जाती है। तो हमें इसी तरीके से सोया चाप की रोटी को बड़ा कर लेना है। फिर नाइफ की हेल्प से पतले पतले पीसेस में इस तरीके से कट कर लेंगे। तो हमने सोया चाप बनाने के लिए सोयाबीन की रोटी को पतले पतले पीसेस में कट कर लिया है। तो गाइस हर किसी के घरों में आइसक्रीम की डंडी तो नहीं मिलती है, पर घर घर में स्टील के चम्मच तो इजीली मिल ही जाते हैं। तो आज हम स्टील के चम्मच की हेल्प से इस तरीके से सोया चाप का शेप देंगे। तो हमें मार्केट जैसी सोया चाप बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, इस तरीके से सोया चाप का शेप दे देना है। तो बहुत आसानी से आप मार्केट जैसी सोया चाप को घर में ही बना सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने भी इस तरीके से घर में एक बार सोया चाप बना ली तो बार बार इसी तरीके से सोया चाप को घर में ही बनाकर तैयार करेंगे। बस इस टाइम पर सोया चाप को बनाते समय एक बात का याद रखना है, सोया चाप को चम्मच के ऊपर अच्छे से लपेट लेना है, जिससे कि हम पानी में डाल लें तो सोया चाप पानी में डालकर खुले नहीं। तो है ना एकदम आसान तरीका सोया चाप बनाने का, कितने आसानी से सोया चाप बनकर तैयार हो जाती है। फिर इसी तरीके से हमने सभी सोया चाप को बनाकर रेडी कर लिया है। सिर्फ 40 से 45 रुपए में ढेरों सारी सोया चाप बनकर तैयार हो जाती है। यकीन मानिए दोस्तों, घर में कोई पहचानेगा नहीं आपने ये सोया चाप को घर में ही बनाकर तैयार किया है। फिर कढ़ाई में पानी डालकर हमने पानी को अच्छे से उबाल लिया है। फिर एक एक करके सोया चाप को कढ़ाई में ऐड कर लेंगे। अब हम 5 से 7 मिनट के सोया चाप को मीडियम आंच पर अच्छे से उबाल लेंगे। तो जब तक सोया चाप उबल रही है आप अपने सुंदर से हाथों से लाइक शेयर सपोर्ट कर देना, जिससे कि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर हमने सोया चाप को 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से पानी में उबाल लिया था। फिर 2 मिनट के लिए सोया चाप को ढककर ऐसे ही छोड़ दिया था। फिर इधर हमने बाउल में बर्फ का चिल्ड पानी डाला है। अगर आपके पास इस टाइम पर बर्फ हो तो बाउल में बर्फ को भी डाल सकते हैं। 2 मिनट बाद सोया चाप को ठंडे पानी में डाल दिया है। फिर यहाँ पर अब देखिए बनी है ना एकदम मार्केट की जैसी सोया चाप। यकीन मानिए दोस्तों, मार्केट से भी अच्छी सोया चाप बनकर तैयार हुई थी। तो दोस्तों, आप मार्केट वाली सोया चाप खाना पसंद करते होंगे पर वह खिंचे नहीं खिंचती होगी, पर ये सोया चाप आप खाएंगी तो बहुत आराम से आप ये चाप को काट सकते हैं। फिर यहाँ पर हमने सोया चाप को चम्मच में से निकाल लिया है। बहुत आसानी से चम्मच में से सोया चाप निकल जाती है। घर में कोई कह नहीं सकता है आपने ये सोया चाप को घर के ही सामान से बनाकर तैयार किया है। फिर यहाँ पर अब आपको सोया चाप को कट करके भी दिखा देती हैं कितनी सॉफ्ट सी सोया चाप बनकर तैयार हुई थी। हमारे घर में तो कोई कह नहीं रहा था, हमने ये सोया चाप को घर में ही बनाकर तैयार किया था। अब आपको सोया चाप का टेक्सचर भी दिखा देते हैं, कितनी सॉफ्ट सी घर के ही सामान से सोया चंक्स बनकर तैयार हुई है। आपको इसको देखने से पता लग रहा हो कितनी सॉफ्ट मजेदार सी सोया चंक्स बनी है। उम्मीद करते हैं आपको आज की सोया चाप की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करें, दोस्तों परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। हरे कृष्णा, बाय बाय दोस्तों।